अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बशारत अली एक नई वीडियो के साथ एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आए हैं तलहा हौज़री फैसलाबाद में। आज बताएंगे हम इस कारोबार के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में। ये है प्रोडक्शन हाउस है, हौज़री है जी। बच्चों के यूनिफॉर्म की जो कैप्स होती हैं इस्तेमाल होती हैं, और साथ जो मफरल उनका इस्तेमाल होता है सर्दियों में, वो यहाँ पे बनते हैं। आइए दिखाते हैं आपको सारा ये सिस्टम इन्होंने कैसे सेट किया हुआ है, कैसे मशीनें वगैरह लगाई हुई हैं और कैसे काम माशाल्लाह चल रहा है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर लें। इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं, इस प्रोडक्शन हाउस के जो ऑनर हैं, हमारे साथ भाई अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। इस बिज़नेस के बारे में इनसे मुकम्मल डिटेल से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, आप इस फील्ड में, इस जो बिज़नेस में, इस हौज़री के या प्रोडक्शन हाउस के बिज़नेस में, इस फील्ड में आप कैसे आए? जी, सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई थे, वो ये काम करते थे, तो वो उस फील्ड में काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे। उसके बाद उनके साथ साथ फिर मैंने भी यही ज्वाइन किया काम। तो अल्लाह का शुक्र है कि यह ज़बरदस्त काम है। भाई और हम खुद मिलके यानी कि ये काम प्रोडक्शन का सिस्टम लगाया, और आज बहुत ज़बरदस्त ये निज़ाम चल रहा है हमारा। अच्छा भाई, ये जो मशीनें लगी हुई हैं, ये आजकल जो, अब अगर मशीन ये लेके कारोबार स्टार्ट करना हो हमने, तो ये मशीन कितने की मिलती है? ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख की मशीन नई आ जाती है, तो इससे ये काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अलावा जो जितना भी होगा सिस्टम, जितने भी पैसे बाकी आप लगा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो इसलिए यानी कि 1.5 से 2 लाख में ये काम स्टार्ट हो जाता है एक मशीन में, और जितनी आप चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम एक अच्छे सेटअप के लिए हमें कितनी मशीनें लगानी चाहिए अगर छोटा सेटअप बनाना हो तो? छोटे सेटअप के लिए आपको 4 से 5 मशीनें आपको लगा लेनी चाहिए। अच्छा, ये मशीनें जो बनाती हैं, ये मतलब सारा कपड़ा वगैरह जो मोटा होता है कैप का या मफरल का, ये मशीनें हमें किस एरिया में लगानी चाहिए? ये जहाँ मार्केट हो वहीं पे अच्छा लगता है। जैसे हम फैसलाबाद मार्केट में हैं, तो इसी तरह मार्केट में और कहीं भी आप लगा सकते हैं, किसी गांव में और जगह पे। तो वहाँ आपको कोई और चीज़, इनके स्पेयर पार्ट वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे, और इसके कारीगर वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे, और मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल होती है, इसलिए आपको यहीं पे लगाना चाहिए। मतलब सिटी एरिया के करीब करीब लगानी चाहिए? जी जी, सिटी एरिया में लगानी चाहिए, इससे आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी। अच्छा, माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि अंदर जो है आवाज़ का मसला बन रहा था, मशीनों की आवाज़ का, इसलिए हम अंदर जो है बैठ के बातचीत नहीं कर सके। आपने कहा 2 लाख रुपए में एक मशीन हमें पड़ती है, ये मशीन हमें कहाँ से मिल सकती है? ये आपको फैसलाबाद के मार्केट में मिल जाएगी। वहाँ इंडस्ट्री एरिया जितने भी हैं वहाँ पर ये मशीनें बनती हैं। कायद आज़म मार्केट में ये चीज़ बन रही हैं फैसलाबाद में, तो वहाँ से आपको यह बआसानी मिल जाएगी मशीन। मतलब टोटल जो एरिया है फैसलाबाद का, टोटल इंडस्ट्री का ये एरिया है, तो इस वजह से आई थिंक पूरे पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वहाँ से मशीन वगैरह ख़रीदते हैं। अच्छा सर, ये मशीनें वगैरह ख़रीद ली, हमने लगा लिया सारा सेटअप, तो इसके लिए और हमें क्या चाहिए? और आपको इसके लिए ये जो सूती धागा होता है ना, वो आपको लेकर आना पड़ेगा, और इसके साथ आपको पॉलिस्टर लेकर आना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें, पॉलिस्टर और सूती धागा दोनों मिक्स करके ये हम कैप बनाते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म की कैप बनाते हैं, फिर हम मफरल बनाते हैं। अच्छा, धागा वगैरह ये सारा ये हमें कहाँ से मिलता है? यहाँ पर फैसलाबाद में बहुत सारी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, यानी कि इसको डैंग कहते हैं। वहाँ से डैंग फैक्ट्री से आपको मिल जाएगी, ये धागा वगैरह मिल जाएगा। और मार्केट जिना कॉलोनी मार्केट है, वहाँ से आपको पॉलिस्टर का मिल जाएगा धागा। तो हर यानी कि मार्केट, कायद आज़म मार्केट और जिना कॉलोनी की मार्केट में धागा और पॉलिस्टर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अच्छा सर, मशीनें वगैरह सेट की, सारा धागा वगैरह हम लेके आए, सारा कुछ ये फैसलाबाद ज़िले से हमें अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री एरिया है, इसके सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह आसानी से मिल जाएंगे? जी जी जी, बिल्कुल, यहाँ से हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी। यहाँ पर स्पेयर पार्ट की मामलात हैं, यहाँ पर जो अंदर धागा बनाने वाली सुइयाँ होती हैं
यानी कि हर चीज़ यहीं से आपको फैसलाबाद के इंडस्ट्री एरिया में मिलेगी सब कुछ। सर इसके लिए हमें कोई कारीगर वगैरह मतलब रखना पड़ेगा या खुद ये काम सीखा जाए? सबसे पहले तो बात यह है कि आप खुद ये काम सीखें। अगर आप काम सीख जाएंगे तो फिर इससे लिए ये होगा कि आपको आसानी होगी। और अगर आप कारीगर रखना चाहें तो ऐसे भी शुरू हो जाता है काम, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि खुद बंदे को कारीगर होना चाहिए। अच्छा सर, ये इसमें मोटा कपड़ा यानी कि कैप का और मफरल का तैयार होता है, तो इसके बाद कैप और मफरल कैसे बनते हैं? कपड़ा तैयार करने के बाद हम इसको कपड़े को हम इसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद इसको हम घरों में देते हैं। तो घरों में हमारी लेडीज़ हैं वो इसको तैयार करती हैं, इसको सिलाई करती हैं। सिलाई करने के बाद इसको उसके ऊपर स्टिकर लगाया जाता है, फिर इसको पैक करते हैं। मतलब सारा हम दिखा देंगे आपको। जो कपड़ा तैयार हो जाता है उस हिसाब से फिर वो ये कट करके घरों में देते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ सिटीज़ में होती हैं ख़वातीन, घर पे काम करती हैं। 90% जो है वो उसका सारा सिस्टम हुआ होता है। 10% उसको सिलाई वगैरह लगा के उसको कैप की शक्ल एक दे दी जाती है। उसके बाद उस मफरल को भी ऐसे ही सिलाई वगैरह लगा के जो है वो मफरल की शक्ल दे दी जाती है। अगर 5 हम मशीनें लगाते हैं तो आया कि ये मशीनें घर के जो मीटर पे सिंगल फेस पे चल सकती हैं या 3 फेज़ हमें लगाना पड़ेगा? बेहतर तो 3 फेस ही होता है, लेकिन आम मीटर के ऊपर भी चल जाता है ये निज़ाम, कमर्शियल हो। इससे आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब कमर्शियल मीटर जो जैसे घर का होता है सिंगल फेस पे, उसको कमर्शियल करवा लें आप तो फिर इजीली आप अपना सारा कुछ निज़ाम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह चला सकते हैं। तो बिजली का अगर 5 मशीनें एक माह चलें, 12 घंटे चलती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, 24 घंटे नहीं लगाते, 12 घंटे हम वर्क करते हैं मतलब 1 महीना, तो बिजली का कितना खर्चा आता है 5 मशीनों का? इससे आपको मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार आपका बिल यानी कि आ जाता है। सही। और ये माल तैयार करके आप धागा वगैरह मतलब ला के तैयार करके ये ख़ुद आप सेल के लिए जाते हो, मतलब अपना माल लेके प्रोडक्ट लेके जाते हो, या वो लोग जो कहते हैं ख़रीदार होते हैं वो आपसे ख़रीद कर ये माल ले जाते हैं? इसमें 2 तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि आप वो लोग मार्केट वाले आपको आर्डर वो खुद लेंगे, जहाँ किस पार्टी भी से भी लेंगे, उसके बाद आपको वो कहेंगे कि हमारा इतना माल तैयार करवा के दे दें आप। तो हम उनसे माल तैयार करवाएं के पैसे लेंगे। और अगर हम अपना बनाकर भी फिर बेचते हैं, वो भी हम मार्केट में जाकर अपना सेल करते हैं दुकानों पे जाके। मतलब अक्सर परेशानी तो नहीं आती कि माल कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है, कहाँ से आर्डर आएगा? नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरी एक मार्केट है। तो मार्केट में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं फैसलाबाद में। तो वहाँ फैसलाबाद की बहुत बड़ी मार्केट है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग आकर वहाँ से यानी कि ख़रीदते हैं माल, इसलिए हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। सर ये 5 मशीनें हम कितनी जगह पे यानी कि सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं? 5 मरले जगह हो या 10 मरले जगह हो, और किस तरह की हो वो, मतलब 4 दीवारी हो या छत वगैरह, सारा टोटल सिस्टम हो? इसके 5 मशीनों के लिए एक आपको कमरा यानी कि चाहिए, उसके साथ आपको एक टेबल चाहिए जिसके ऊपर कटाई हो, फिर माल रखने के लिए कम से कम इसके लिए 5 मरले जगह जो है ना होनी चाहिए कम से कम। तो इसके लिए आपको धागा रखने की जगह भी हो, माल बनाकर रखने की जगह भी हो। और अगर आपने वहीं पे फैक्ट्री में माल तैयार करवाना है तो उसके लिए फिर यानी कि ज़्यादा जगह होने की ज़रूरी है। 8 से 10 मरले चाहिए आपको, वहाँ पर माल आप तैयार करवा सकते हैं, पैकिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह यानी कि चाहिए। अगर आप कहीं और जाकर माल तैयार करवाते हैं तो इसके लिए आपको ये होगा कि आप 5 मरले की जगह में आप माल तैयार करवाएंगे और घरों में जाकर देंगे माल, और वहाँ पर आपको पैकिंग वगैरह वो करके खुद ही देंगे। घर में मतलब किस हिसाब से कितना माल दें तो कितनी वो लेडीज़ कमाती हैं या आप देते हैं उन्हें? घरों में लेडीज़ तकरीबन हम जो होता है मैक्सिमम चलता है 1 दर्जन के 10 रुपये चलते हैं। तो वो माल को यानी कि सिलाई लगाकर पैक करके देते हैं। और इसके अलावा अगर वो जितनी वो यानी कि प्रोडक्शन में निकाल सकती हैं घरों में, 100 दर्जन या 200 दर्जन जितनी भी हो, उसके हिसाब से उनके फिर पैसे बन जाते हैं। अगर एक मशीन हो, ठीक है, आपने सेट की हुई, उस हिसाब से बता दें कि हम मंथली कितना कमा सकते हैं? ये मशीन के हिसाब से आप मंथली तकरीबन 30 से 40 हज़ार आप कमा सकते हैं। अगर आप इसकी ड्यूटी 16 घंटे कर दें या 20 घंटे करें, 20 घंटे मशीन चलाएं, तो इससे आपको 40 से 50 मिल सकते हैं।
ये तो मतलब ऑर्डर पे डिपेंड है या किसने कितना माल तैयार करवाना है ऑर्डर पे, उस पे डिपेंड करता है। जी जी बिल्कुल, इससे डिपेंड यही करेगा कि जितना ऑर्डर आएगा उतना ही माल तैयार होगा, उसी के हिसाब से फिर बचत का हिसाब होगा। अगर कम होगा तो कम, यानी कि ज़्यादा माल ऑर्डर आ गया उसके हिसाब से फिर ज़्यादा। हमने माल लेना हो, ठीक है, बच्चों के यूनिफॉर्म की जो कैप होती हैं मुख्तलिफ़ कलर्स की, प्राइवेट स्कूल वगैरह की सर्दी के लिए, और मफलर वगैरह जो यूज़ होते हैं, उसे अगर हमने माल लेना हो तो दर्जन के हिसाब से होता है या किस तरह होता है, तो कितने का हम मतलब माल ले सकते हैं? ये दर्जन का हिसाब होता है। इस बार तो अभी रेट नहीं निकला, अगर इस बार रेट निकलेगा तो उसके हिसाब से फिर जो भी होगा रेट मार्केट के हिसाब से, उसी के हिसाब से फिर हम रेट देंगे। और पिछले साल का जो रेट था वो तकरीबन 650 रुपये था दर्जन, एक दर्जन का, और इस बार वही रहता है या आगे बढ़ता है, इससे यानी कि अभी रेट निकला नहीं है मार्केट का। जिसने माल ऑर्डर पे तैयार करवाना है, आपने तो माशाल्लाह अपनी इनकम जो है वो सेव कर ली या उस हिसाब से मार्जिन रख लिया। जिसने आगे माल सेल करना है उसने भी माल वगैरह सारा मतलब बिजनेस एज अ बिज़नेस वो भी इसको लेके चलेगा, उसको भी ज़ाहिर बात है प्रॉफिट आएगा। अच्छा सर, किसी ने अगर ये मशीनें लगानी हैं, ठीक है, ये सारा सिस्टम करना है, उसके लिए छोटा सा एक मशवरा आप देंगे? जी बिल्कुल, मशवरा इसके लिए ये होगा कि बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम है ये, तो इतना इसमें यानी कि ज़्यादा आपको पैसे इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। 2 से 3 लाख में आपका काम ये स्टार्ट हो जाता है। एक मशीन लगाएं, उसके अंदर आप प्रॉफिट निकाल लेंगे और निकलेगा प्रॉफिट, और आपको इंशाल्लाह अच्छे पैसे बचेंगे। तो मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बिज़नेस में आएँ, और सब लोगों से यही कहूँगा कि आकर इसमें आप चेक करें तो आप कभी भी यानी कि बेरोज़गारी के मामलात में नहीं होंगे। अगर किसी ने माल लेना हो, किसी ने मतलब इनसे माल लेना हो या ऑर्डर पे तैयार कराना हो, मोस्टली ऑर्डर तो बड़े बड़े जो आते हैं सिटीज़ इनसे इनके पास आते हैं। उसके बाद जो आपने मतलब माल लेना है, बच्चों की कैप्स हैं और जो मफरल है स्कूल का यूनिफॉर्म के साथ होता है वो लेना हो, सारा माल तैयार शुदा, वो लेके आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, आगे सेल कर सकते हैं। इसी तरह ही ये बिज़नेस सारे रन होते हैं। अगर आपकी शॉप है, शॉप के लिए आप माल ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेलमैन बनना चाहते हो, एक मतलब अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हो, इस सिस्टम में नहीं पढ़ना चाहते, ये नहीं लगाना चाहते, उतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ से माल लेके आप अपने जो है वो सिटीज़ में जो बाज़ार हैं, जो शॉप्स वगैरह हैं, उस पर जो है सेल कर सकते हैं। आपको नंबर अपना दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो अपनी ईमेल छोड़ देंगे, हमसे रब्ता करके आप जो है वो ये कारोबार कर सकते हैं। ये हम इंशाल्लाह आपको सारा अरेंज करके देंगे। इसी तरह की एक अच्छे और यूनिक इंशाल्लाह आइडिया के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।